गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं रुपेश सिन्हा एसबी एग्जाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जेपीएससी के क्लास में झारखंड की जनजातियां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि उन लोगों का रहन सहन कैसा है, उन लोगों का समाज कैसा है, उन लोगों में दैनिक क्रिया किस तरह से होती है, ये सभी चीजों को हम लोग जानेंगे आज और समझेंगे। और दोस्तों देखिएगा, इसी तरह से इसी क्रम में मैं हम लोगों 2, 4, 5 क्लास में आपका झारखंड की जनजातियां खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड की जनजातियां, जो कि देखिए जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं झारखंड में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा मेहनत किया है। इस टॉपिक पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसीलिए ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं। झारखंड की जनजातियां। ठीक है, चलिए तो इसी क्रम में हम लोग देखिए, सबसे पहले झारखंड की जनजातियों, ऐसे भी जानते होंगे आप लोग कि झारखंड झारखंड क्या है, तो जंगल झाड़ का देश है, जंगल झाड़ का राज्य है, और इसमें बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। तो देखिए, झारखंड में जनजातियों का कुल जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 26.2% है। ठीक है, राज्य में जितनी भी जनसंख्या है उसका 26.2% है, और राज्य में जनजातियों में देखिए लगभग 92% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में, और 8% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, 91.7% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब मान के चलिए 92% आपका ग्रामीण क्षेत्रों में, और 8% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, 8% जनसंख्या कहां, तो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। अब इसमें क्या है, जनजातियों का प्रकार झारखंड में किस तरीके से है, तो इसमें देखिए घुमंतू कृषक जनजाति 4 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है, 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कैटेगरी घुमंतू कृषक जनजाति, दूसरा घुमंतू अकृषक जनजाति, और तीसरा कृषक जनजाति, और चौथा शिल्पी जनजाति। 4 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें घुमंतू कृषक जनजाति में आपका कौन कौन सा जनजाति आता है, तो बिरहोर, हील और खड़िया। ठीक है, घुमंतू कृषक जनजाति में आपका कौन कौन सा जनजाति आता है, तो बिरहोर जाति, हील जनजाति और खड़िया जनजाति। ठीक है, उसके बाद घुमंतू अकृषक जनजाति में आपका सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और भूमिज, ये जनजाति घुमंतू अकृषक जो खेती नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपका खेती नहीं करते हैं, तो घुमंतू अकृषक जनजाति में आपका कौन कौन आता है, तो सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और भूमिज, ये जनजाति आपका तो घुमंतू अकृषक जनजाति में आता है। उसके बाद बात करें कृषक जनजाति। ठीक है,
कृषक जनजाति में आपका कौन कौन होता है? तो संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति, मुंडा और भूमिज जनजाति। देखिए भूमिज आपका कृषक जनजाति में भी आती है, भूमिज आपका कृषक जनजाति में भी आता है। संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमिज ये आपका कृषक जनजाति है जो खेती करते हैं। चौथा है शिल्पी जनजाति। शिल्पी जनजाति में आपका महली आता है, करमाली आता है, लोहरा, चिक और बड़ाइक। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ। घुमंतु कृषक जनजाति में आपका बिरौर, हिल और खड़िया आता है। घुमंतु अकृषक जनजाति में सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और भूमिज। और फिर कृषक जनजाति में आपका संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमिज। ठीक है, उसके बाद शिल्पी जनजाति का बात करें, शिल्पी जनजाति में महली, करमाली, लोहरा और चीक बराई ये जनजातियों के प्रकार है झारखंड में। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े, झारखंड में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। देखिए यहां से एक प्रश्न आपका बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आते हैं कि झारखंड में मुख्य रूप से कितनी तरह की जनजातियां पाई जाती है। तो देखिए 32 प्रकार की जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है, जिनमें से 26 को अनुसूचित जनजाति और 8 को आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, 26 को अनुसूचित जनजाति और 8 को आदिम जनजाति जो बहुत ही पुराने हैं। आदिम जनजाति कहने का मतलब जो बहुत ही पुराने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये बन रहा है कि कितनी तरह की जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, कितने तरह की जनजातियां पाई जाती है? तो आपका 32 प्रकार की जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, तो सभी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, तो सभी जनजातियों के बारे में पूरी तरह से समझाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला सबसे बड़ा अगर जनजाति है, सबसे बड़ा जनजाति आपका कौन सा है? तो संथाल जनजाति। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति आपका कौन सा है? तो संथाल जनजाति का है। ठीक है, संथाल जनजाति सबसे बड़ी है और इन्हें कौन से प्रजातीय आधार के पर रखा जाता है? तो देखिए संथाल जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है? ठीक है, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सा? आपका संथाल जनजाति। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से मतलब सबसे ज्यादा किसका है? तो आपका संथाल का है। आगे हम लोग बात करें, इन्हें प्रजातीय आधार पर कौन सा श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। प्रजातीय आधार पर कौन सा श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। ठीक है, प्रजातीय आधार पर इसकी श्रेणी क्या है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। उसके बाद अगर बात करें, यह जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है? देखिए जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस जनजाति के बारे में, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है जेपीएससी में।
जेपीएससी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यह जनजाति 12 गोत्रों में विभाजित है। 12 गोत्रों में विभाजित है। मैं एक बार नाम ले लेता हूं। सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, ओरिया, मुर्मू, हांसदा, टुड्डू, गेंडुआर, चौड़े और मरांडी। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि 12 गोत्रों में पाई जाती है, 12 गोत्रों में विभाजित होता है। कौन कौन सा है? तो सोरेन है, हेम्ब्रम है, किस्कू है, बास्के है, बेसरा है, पोरिया है, मुर्मू है, हांसदा है, टुड्डू है, गेंडुआर है, चौड़े है और मरांडी है। देखिए आप लोग जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ से प्रश्न आपका इस तरह से पूछ सकता है कि हेम्ब्रम गोत्र कौन से जनजाति में आती है? हेम्ब्रम गोत्र कौन से जनजाति में आती है? ठीक है, तो इसमें देखिए इसीलिए मैंने ये सारे नाम आप लोगों को बताए हैं। सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, मुर्मू, हांसदा, टुड्डू, गेंडुआर, चौड़े और मरांडी। ये 12 गोत्र आपका संथाल जनजाति का है। 12 गोत्र संथाल जनजाति का है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने एग्जाम जरूर दिया होगा। झारखंड में जितने भी वैकेंसी आए हैं उसमें कोई ना कोई एग्जाम आप लोग जरूर बैठे होंगे, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर बैठे होंगे। तो इसी में देखिए, इसी में ये प्रश्न आपका बहुत बार ओल चिक्की, ठीक है, ओल चिक्की संथालों की भाषा क्या है? तो संथाली है। संथालों की भाषा क्या है? तो संथाली है। और लिपि का बात करें तो आपका क्या है? ओल चिक्की। ठीक है, भाषा संथाली और लिपि कैसा है? तो ओल चिक्की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संथालों की भाषा संथाली भाषा होती है और लिपि क्या है? तो ओल चिक्की। देखिए यहाँ पर आप लोग जितना भी डिस्क्रिप्टिव में पढ़ रहे हैं, इसका फ्राइडे को मैराथन क्लास होता है 9:30 बजे से। 9:30 बजे से मैं YouTube पर लाइव आता हूँ और लाइव आपका मैराथन क्लास होता है जिसमें हम लोग जेपीएससी के पेपर 2 का क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होगा? तो वहां पर आपका मल्टीपल चॉइस होगा। और यहाँ पर अभी आप थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, थ्योरी से जुड़ा होगा। देखिए संथाल समाज में क्या होता है? परिवार सबसे छोटी इकाई होती है। संथाल समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई होती है और इन लोगों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, संथाल समाज में परिवार छोटी इकाई होती है और इनका समाज आपका कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें संथालों में नातेदार व्यवस्था पाई जाती है। संथालों में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? तो नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका 2 प्रश्न बना कि संथालों का समाज कैसा होता है? तो संथालों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। संथालों में इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है तो नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है।
संथालों में आपका नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। समान गोत्र में, देखिए सबसे बड़ा बात है, समान गोत्र में विवाह करना निषिद्ध माना जाता है। ठीक है, संथालों में क्या है, तो समान गोत्र में विवाह करना निषिद्ध माना जाता है। ठीक है, हाँ, समान गोत्र में विवाह संथालों में नहीं होता है। और विवाह को देखिए, विवाह को बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को, हाँ, उन लोगों के अनुसार संथाली भाषा में क्या कहते हैं, तो बापला कहते हैं। ध्यान दीजिए। ठीक है, समान गोत्र में विवाह करना निषिद्ध माना जाता है और विवाह को बापला कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग सिंह बोंगा इस समुदाय के सबसे प्रमुख देवता हैं। कौन से समुदाय के, तो आपका कौन से समुदाय, तो संथाली समाज का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो आपका सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा यहाँ के सबसे प्रमुख देवता है। और मोरांग गुरु को पर्वतों से संबंधित देवता माना जाता है। मोरांग गुरु को पर्वतों से संबंधित देवता माना जाता है। उसके बाद ग्रामीण देवता को जेहर एरा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहा है। सिंह बोंगा इस समुदाय के सबसे प्रमुख देवता है। सिंह बोंगा समुदाय के सबसे प्रमुख देवता है। मोरांग गुरु को पर्वतों से संबंधित देवता माना जाता है। ग्रामीण देवता को जेहर एरा कहा जाता है। ग्रामीण देवता को जेहर एरा कहा जाता है। ठीक है, देखिए विवाह करना निषिद्ध माना जाता है और उसमें विवाह को बापला कहते हैं। सिंह बोंगा इस समुदाय के प्रमुख देवता है। मोरांग गुरु को पर्वतों से संबंधित देवता माना जाता है। ग्रामीण देवता को जेहर एरा कहा जाता है। ग्रामीण देवता को जेहर एरा कहा जाता है। और जाहिर थान में आसार महीनों में, जाहिर थान में इन लोगों का पवित्र स्थल होता है। इन लोगों का पवित्र स्थल होता है जाहिर थान में। आसार महीना में हर त्योहार के दौरान, है ना, हर त्योहार के दौरान बलि दी जाती है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आप जेपीएससी पढ़ रहे हैं तो आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा। एकदम डीप जाकर नहीं पढ़िएगा तो फिर प्रश्न आप लोगों को नहीं मिलेगा और सक्सेस नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जितना डीप में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ बलि दी जाती है, जाहिर थान में बलि दी जाती है। जाहिर थान में बलि दी जाती है कौन से महीना में, आषाढ़ महीना में। आषाढ़ महीना में जाहिर थान में बलि दी जाती है। अगहन में जापड़ तथा पौष महीने में सोहराय मनाया जाता है। देखिए इन लोगों का त्योहार क्या है, अगहन महीने में, है ना, अगहन महीने में हम लोग क्या मनाते हैं, तो जापड़। और पौष महीने में आपका क्या मनाया जाता है, तो सोहराय। पौष महीने में सोहराय मनाया जाता है। संथालों का सबसे बड़ा पर्व आपका कौन सा है, सरहुल है। संथालों का सबसे बड़ा पर्व आपका कौन सा है, सरहुल है, जिसे प्राकृतिक पर्व भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्व भी कहते हैं। और ये कब मनाया जाता है, तो चैत महीने में। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो चैत महीने में मनाया जाता है। तो जाहिर थान में आषाढ़ महीने में हर एक त्योहार के दौरान बलि दी जाती है। अगहन में जापड़ तथा पौष महीने में सोहराय मनाया जाता है। संथालों का सबसे बड़ा पर्व आपका कौन से है,
तो सरहुल है, जिसको हम लोग प्राकृतिक पर्व के तौर पर देखते हैं। प्राकृतिक पर्व कौन सा है संथाल जाति का? तो आपका सरहुल है। और ये कब मनाया जाता है? तो चैत के महीने में मनाया जाता है। तो देखिए कितना सारा प्रश्न आप लोगों को निकल कर आ रहा है, ठीक है, कितना सारा प्रश्न निकल कर आ रहा है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो सरहुल है, जिसे प्राकृतिक पर्व कहते हैं। और कब मनाया जाता है? तो चैत महीने में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी का? सभी का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, संथाल जाति के बारे में हम लोग जान रहे हैं। संथालों में जाति से बहिष्कृत करने के लिए, संथालों में देखिए किसी को अगर जाति से निकाल दिया, जाति से अगर किसी को निकाल दिया तो उसको वहां पर कौन से नाम से जाना जाता है? ठीक है, संथालों में जाति से बहिष्कृत कर दिया तब उसको कौन सा सजा दिया जाता है? तो उसको बिटलाहा, ठीक है, बिटलाहा नामक सजा दी जाती है। लगभग संथालों में जाति से बहिष्कृत करने के लिए बिटलाहा नामक सजा दी जाती है। लगभग सभी संथाल गांवों में एक ग्राम पंचायत होता है। अगर यहाँ पर सामाजिक स्थिति देखें, क्योंकि देखिए इन लोगों का प्रशासन पूरी तरह से अलग होता है। लगभग सभी संथाल गांवों में एक ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, सभी संथाल गांवों में एक ग्राम पंचायत होता है। अस्का प्रमुख मांझी कहलाता है। इसका जो प्रमुख मांझी होगा, ठीक है, प्रमुख मांझी को क्या कहते हैं? तो अस्का कहते हैं। अस्का प्रमुख मांझी कहलाता है। और जोग मांझी का कार्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है। जोग मांझी का कार्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है, ठीक है, और लोगों का आचरण पर नजर रखना है। जोग मांझी का क्या काम है? तो वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना और लोगों के आचरण पर नजर रखना, ठीक है। उसके बाद परगनेत संथाल समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्था है। परगनेत संथाल समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्था है, ठीक है। कौन सा? तो आपका परगनेत संथाल समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्था है, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या क्या पॉइंट बन रहा है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट बन रहा है। तो नंबर 1 में आपका बिटलाहा, ठीक है, दूसरा में अस्का, ठीक है, तीसरा में जोग मांझी और पांचवा में परगनेत। पांचवा में आपका क्या बना? परगनेत। यहां से ये आपका इतना इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है। देखिए जैसे बिटलाहा किसको कहते हैं, एग्जाम में अगर पूछा कि बिटलाहा किसको कहा जाता है, संथाल जाति में, संथाल जनजाति में बिटलाहा किसको कहते हैं? तो बिटलाहा जिसको समाज से निकाल दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है, उसको बिटलाहा कहा जाता है। फिर अस्का, ठीक है, अस्का जो है सभी का प्रमुख, मांझियों में जो प्रमुख होता है उसको हम लोग संथाल जनजाति में अस्का कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जोग मांझी का पोस्ट होता है, जोग मांझी का पद होता है, जिसका काम क्या है? तो वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना और लोगों के आचरण पर नजर रखना,
ठीक है। उसके बाद देखिए परगनेत, अगला है परगनेत क्या है, तो संथाल समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्था है। ठीक है, परगनेत संथाल समाज की सर्वोच्च और न्यायिक संस्था है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हम लोगों का टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपका उरांव। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक आपका उरांव है। संथाल के पश्चात जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे बड़ी जाति, देखिए यहां पर इस तरह से अरेंज करना भी आएगा। पहले नंबर का संथाल है, उसके बाद संथालों के बाद दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उरांव है। संथालों के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका कौन सा है, तो उरांव है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें देखिए संथाल आपका क्या था, संथाल आपका ऑस्ट्रोलाइड है ना, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का था। लेकिन उरांव जनजाति आपका कौन सा प्रजाति का है, तो द्रविड़ प्रजाति का है। उरांव जनजाति आपका कौन सा प्रजाति का है, तो द्रविड़ प्रजाति का है। लेकिन यही संथाल था तो संथाल ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, संथाल जनजाति ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का है, उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजाति का है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति आपका संथाल और दूसरे नंबर पर उरांव है। अब इसका सामाजिक स्थिति पे आए, इसके सामाजिक स्थिति पर आए तो देखिए इनका परिवार पितृशतात्मक होता है। इनका परिवार पितृशतात्मक होता है, किंतु पूर्व में पहले इनका समाज मातृशतात्मक था। पहले इनका समाज कैसा था, तो मातृशतात्मक था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अगर एग्जाम में आ रहा है तो क्या करना है, तो पितृशतात्मक ही टिक करना है। ठीक है, इनका परिवार आपका कैसा था, तो पितृशतात्मक था, किंतु पूर्व में इनका समाज कैसा था, तो मातृशतात्मक था। ठीक है, उसके बाद उरांव जनजाति के गोत्रों में देखिए उसमें 12 गोत्र था। संथालों में 12 गोत्र था, लेकिन उरांव में आपका कौन कौन है, एक्का, कच्छप, कुजूर, मींज, खलको, रुंडा, लकड़ा आदि होते हैं। यानी टोटल आपका 6 गोत्र है। ठीक है, तो इनका परिवार क्या है, तो पितृशतात्मक होता है, ये ध्यान देना है। पूर्व में इनका कैसा था, तो मातृशतात्मक था। उरांव जनजाति के गोत्रों में कौन कौन सा है, एक्का, दूसरे नंबर पर कच्छप, तीसरे नंबर पर कुजूर, चौथे नंबर पर मींज और 5वें नंबर पर खलको और 6ठे नंबर पर रुंडा और लकड़ा। ये इसकी गोत्र है। ठीक है, तो एक्का, कच्छप, कुजूर, मींज, खलको, रुंडा, लकड़ा आदि ये इसका गोत्र है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर इसका मल्टीपल चॉइस भी होगा, हम लोग मल्टीपल चॉइस भी करवाएंगे। देखिए उरांव का गांव किस नाम से जाना जाता है, तो भूई हरी। उरांव का गांव कौन से नाम से जानते हैं हम लोग,
तो भूईहरी, यही सब तो आपका एग्जाम में पूछेगा, है ना। यही सब जेपीएससी के एग्जाम में पूछते हैं, भूईहरी। ठीक है, उड़ाओं का गांव भूईहरी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक उड़ा गांव में अरवहा, धूमकड़िया, सरना स्थल और गांव देवती का सील रहता है। ठीक है, प्रत्येक गांव में अरवहा, धूमकड़िया, सरना स्थल और गांव देवती का सील रहता है। ठीक है, पाहन, पुजार और महतो, ये ग्रामीण व्यवस्था में 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। देखिए, उरांव जनजाति में पाहन, पुजार और महतो, ये ग्रामीण व्यवस्था में 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। कौन कौन सा? तो पाहन, पुजार और महतो। उसके बीच इनके मध्य पहड़ा जन पंचायत की व्यवस्था होती है। इनके मध्य पहड़ा पंचायत की व्यवस्था होती है। मुंडा, महतो और मानकी सभी पहड़ा राजा के अंदर काम करते हैं। देखिए कितना सारा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आ रहा है, कितना सारा। सबसे पहले उड़ाव का गांव भूईहरी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक उड़ा गांव में अरवाहा, धूमकड़िया, सरना स्थल और गांव देवता का सील रहता है, मतलब उसका सेट रहता है कि यहाँ पर ये स्थल होगा, धूमकड़िया, अरवाहा, सरना स्थल। ठीक है, उसके बाद पाहन, पुजार और महतो, ये ग्रामीण व्यवस्था में 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। कौन कौन? पाहन, पुहार और महतो। इनके मध्य किस पंचायत की व्यवस्था होती है? इनके मध्य कौन से पंचायत की व्यवस्था होती है? तो देखिए पहड़ा पंचायत की व्यवस्था होती है। इनके मध्य मुंडा, महतो और मानकी सभी पहड़ा राजा के अंदर काम करते हैं। देखिए कौन कौन सा? मुंडा, महतो और मानकी सभी इसके अंदर काम करते हैं। उसके बाद उरांव समाज में अलग अलग युवा गृह होता है। उरांव समाज में अलग अलग युवा गृह की व्यवस्था होती है युवक युवतियों के लिए। ठीक है, युवक युवतियों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। युवकों को युवा गृह में जोंक एडपा तथा युवतियों को युवा गृह में पेल एडपा कहा जाता है। देखिए ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि भूईहरी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में अरवाहा, धूमकड़िया, सरना स्थल, गांव देवता का सील रहता है। पाहन, पुजार और महतो ग्रामीण व्यवस्था में 3 प्रमुख व्यक्ति होती है। पहाड़ पंचायत की व्यवस्था होती है। मुंडा, महतो और मानकी सभी पहड़ा राजा के अंदर काम करते हैं। और उड़ा समाज में अलग अलग युवा गृह होता है युवक और युवतियों के लिए। ठीक है, अलग अलग युवक और युवतियों के लिए गृह होता है जिसमें युवकों के युवा गृह को हम लोग क्या कहते हैं? तो जोक एडपा और युवतियों के युवा गृह को पेल एडपा कहा जाता है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, युवा गृह को जोग एडपा और युवतियों के युवा गृह को पेल एडपा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए धर्मेश, अगर संथाल जनजाति का बात करें तो वहां के देवता को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति का बात करें तो वहां के देवता को हम लोग क्या कहते हैं? तो वहां के देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। लेकिन
उरांव जनजाति में धर्मेश सर्वशक्तिमान देवता माने जाते हैं। धर्मेश सर्वशक्तिमान देवता माने जाते हैं। सरना में धर्मेश का निवास माना जाता है। किस स्थल पर धर्मेश का निवास माना जाता है? तो सरना में। ठीक है, सरना में धर्मेश का निवास स्थान माना जाता है और धर्मेश उरांव की सर्वशक्तिमान देवता माने जाते हैं। और अन्य जनजातियों की तरह इनकी कृषि भी दोन और टाड़ भूमि में विभाजित होता है। किस जनजाति का? तो उरांव जनजाति का, है ना। उरांव जनजातियों में कृषि को दोन कहा जाता है और टाड़ कहा जाता है। ठीक है, दो भूमि में इन लोगों का विभाजित होता है, दोन और टाड़। ठीक है, तो उरांव समाज में अलग अलग युवक युवतियों के लिए व्यवस्था होता है। जो के डप्पा युवा ग्रह को और युवतियों के युवा ग्रह को पहले डप्पा। धर्मेश उरांव जनजाति का सर्वशक्तिमान देवता माना जाता है और सरना में धर्मेश का निवास माना जाता है। अन्य जनजातियों की तरह इनकी कृषि भूमि क्या होती है? तो दोन और टांग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर इसका दूसरा भाग अगले क्लास में, दूसरा भाग इसको आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, दूसरा भाग इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज आपका इतना ही। दो जनजाति के बारे में हम लोगों ने किया, संथाल जनजाति और उरांव जनजाति। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मुंडा की बात करें, मुंडा का जनजाति का बात करेंगे और भी सारे। ठीक है, और हर फ्राइडे को 9:30 बजे सुबह, हर फ्राइडे को 9:30 बजे सुबह मैराथन क्लास। ठीक है, हर फ्राइडे को 9:30 बजे सुबह मैराथन क्लास, जिसमें हम लोग जेपीएससी के पेपर 2 यानी झारखंड से जुड़े हुए सभी जीके के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।